बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो मैं एलेबोरेट करने वाला हूं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन होने वाले स्प्रिंग 2024 के एडमिशन के हवाले से कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जिसे BZU कहा जाता है उसके अंदर स्प्रिंग 2024 के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है, जिसके अंदर BS का प्रोग्राम, BS के 5th सेमेस्टर, MPhil के प्रोग्राम और PhD के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो मैं बताता चलूँ। यहाँ पे 8 जनवरी 2024 है। अब अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब, हर किस्म की स्कॉलरशिप और हर किसी किस्म के एडमिशन की अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल रिक्वेस्ट पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का स्टार डॉक्यूमेंट प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात यह है, यहाँ पे मेरे सामने आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी है जो मुल्तान में अवेलेबल है। 8 जनवरी है लास्ट डेट उसकी अप्लाई की। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि फॉर MS MPhil का जो टेस्ट बेस विल बी हेल्ड ऑन 11 जनवरी को टेस्ट होगा, गैट जो होगा, और PhD का जो है वो भी बता दिया गया है। MPhil का लिए भी बताया गया और सारा कुछ बता दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा का जो सारा कुछ इसके अंदर एलेबोरेट कर दिया गया कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है, तो आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। यहाँ पे गूगल पे जाना, यहाँ पे आपने सिंपली सर्च आउट करना है BZU। जैसे BZU सर्च आउट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे मेरे बात सुने कि आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपने क्या करना है, BZU के ऊपर क्लिक आउट कर देना। जैसे इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने इनका BZU का पोर्टल, वेबसाइट, अप्लाई ऑनलाइन, ईच एवरीथिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन वेबसाइट, सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे स्प्रिंग 2024 के एडमिशन का नोटिफिकेशन भी आपके सामने अवेलेबल है। इस तरह सारा कुछ नीचे फीस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BZU के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे जैसे ऑप्शन है मेरे पास एडमिशन की स्प्रिंग के हवाले से, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा स्केड्यूल भी आपके सामने अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पे आप अप्लाई नो के ऑप्शन पे मैं क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ तो मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। क्लिक हियर टू एक्सेस एडमिशन सिस्टम, यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई नो क्लिक आउट करता हूँ। सबसे पहले मैं न्यू यूजर हूँ तो मैं MPhil क्लिक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे MPhil क्लिक आउट करूंगा। आफ्टर BS अगर मैं FSC के बाद करना चाह रहा हूँ तो FSC पे क्लिक आउट करूंगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे अगर मैं 5th सेमेस्टर अगर मैंने BA किया हुआ, BSc की हुई है, व्हाट्सएप में जो भी किया हुआ है, अगर मैंने 14 ईयर क्वालिफिकेशन की हुई है तो उसका जो है दूसरा का तो वो मैं करूंगा 5th सेमेस्टर पे। तो एग्जांपल से दैट यहाँ पे मैंने ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक आउट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ, ये सारा फॉर्म मेरे सामने अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं तस्वीर, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ मार्क्स वगैरह लगा के सेव एन एप्लीकेशन को मूव करूंगा तो मेरा जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड अप हो जाएगा। आफ्टर दैट जितने भी BS के प्रोग्राम है यहाँ पे, इनमें से आप कोई 10 प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। 10 प्रोग्राम की जो चलान की फीस है नियर अबाउट 1500 लास्ट टाइम थी, मे बी अब 2000 हो चुकी हो तो इसका इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये मैं लास्ट टाइम की फीस बता रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे एक्यूरेट वे के और आगे मूव करेंगे, और मूव करने के बाद आपके पास चलान आ जाएगा। फिर आप वहां से डिफरेंट बैंक्स के नेम आ जाएंगे। अल्फला बैंक के अंदर आपने सबमिट करवाना है, HBL के अंदर करवाना है, UBL में करवाना है, तो जिसके अकॉर्डिंग आप उसको सबमिट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो आपके करीब पड़ता है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप फॉर्म को, चलान को बैंक में पे करके अपडेट भी करना होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, जब अपडेट करना होगा यहाँ पे आप लॉग इन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और ID कार्ड नंबर लगाएंगे तो आप लॉगिन होंगे तो आपका फॉर्म अगेन यूजेबल हो जाएगा और उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो ये एक प्रॉपर मेथड था आपको अप्लाई करने का। और इसी तरह आप लॉगिन करके जब चलान पे अपडेट करेंगे तो आपका फॉर्म एक आपके पास सामने आ जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।